हाय आई एम हेयर फॉर एलिमेंट रीडिंग. ठीक है, एयर ऑलरेडी हो चुका है. नाउ इट्स अ कैप्रिकॉर्न. ओके. तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की रीडिंग है, यानी कि अर्थ की. एयर हो चुका है, अब मेरी अर्थ की रीडिंग है. तो व्हाट इज़ द मैसेज फॉर अर्थ. नेक्स्ट हमारा वर्गो आएगा, मुझे ऑलरेडी मिल चुका है. अर्थ. व्हाट इज़ द रीडिंग फॉर द मैसेज फॉर अ वीकेंड इवेंट. कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बर्डन में है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न ने किसी को पैसे दिए थे रास्ता साफ करने के लिए. नाउ दिस पर्सन इज एंजाइटी बिकॉज ऑफ दिस मनी जो इसने किसी को दिए थे, बिकॉज उसको लग रहा था कि वो आराम से निकल जाएगा या निकल जाएगी रास्ते से, लेकिन ये पर्सन बर्डन राइट नाउ. कोई रास्ता क्लियर करने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स को बिहाइंड दिस इन लोगों को मनी दिया था, किसी को स्टॉप करने के लिए, किसी को जानबूझ के फंसाने के लिए कोशिश की गई ताकि वो पर्सन अपने लिए रास्ता साफ कर सके. जहाँ पे साइकिल क्लोज हो रहा है. इस कॉन्ट्रैक्ट को लेना था क्वीन ऑफ कप ने, ये नहीं ले पाएगी. यहाँ पे स्टक है वो, क्योंकि यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी मिल रही है कि इसने किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की है, लोगों को पैसा दिया है बहुत ज़्यादा सिचुएशनशिप को ब्लॉक करने के लिए. कैप्रिकॉर्न कोई फीमेल है यहाँ पे. इसने जिसको भी ब्लॉक करने की कोशिश की कि लोग उसे जगल करें या फिर उसकी लाइफ ब्लॉक हो, किसी को लाइफ को ब्लॉक करने के लिए इसने किसी को मनी दी थी. शी इज़ गोइंग टू एक्सपोज. और वो जिसको ये ब्लॉक करने की कोशिश करी थी वो ब्लॉक नहीं होगी. वहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा. और ये पर्सन एक्सपोज हो जाएगी कि इसने किसी हील्ड पर्सन को या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसकी स्टार क्वालिटी है. स्टार क्वालिटी मीन्स कोई ट्रस्ट वर्दी क्रिएटिव पर्सन है, जो रियल क्रिएटिव पर्सन है, उसकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की कोशिश की थी. आई कैन नॉट मेक इट अप, फिर अब शॉर्ट करने की कोशिश किया था. यहाँ पे जजमेंट कॉल किया गया. उसके एंसेस्टर्स जो हैं, जितना भी क्योटिक मैजिक इसने किया था उसके ब्लॉकेज के लिए, वो क्योटिक मैजिक एक्चुअली गो बैक टू वर्ड्स दिस वुमेन्स डोर स्टेप ना. और द अदर पर्सन अपनी लाइफ में आगे निकल गया. ये कोई थर्ड पार्टी जिसने किया था, किसी की बिगनिंग को रोकने के लिए किया था, क्वीन ऑफ वॉन्ड को रोकने के लिए किया था. दैट इज द एनर्जी. ठीक है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न फीमेल है जिसने क्वीन ऑफ वॉन्ड को रोकने के लिए मनी का इस्तेमाल किया था, अब्यूज़ करने के लिए चीज़ों को. तो शी इज़ गोइंग टू एक्सपोज और क्वीन ऑफ वॉन्ड का रास्ता साफ हो जाएगा. ठीक है, आई एम गेटिंग दिस मैसेज. लेट्स सी व्हाट इज द अदर मैसेज रिगार्डिंग दिस सिचुएशनशिप. ये मैसिव रिग्रेट में है, क्योंकि किसी के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हाइटेंड हुए हैं और शी इज गोइंग टू एक्सपोज बाय दिस. या अगेन आया. इस कार्मिक फ्रेंड ने किसी और की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट, क्वीन ऑफ वॉन्ड की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की थी इस क्वीन ऑफ सॉर्ड ने. ये किसी की फ्रेंड है. शी स्टक राइट नाउ बिकॉज जिसने अपनी फ्रेंड को, जिसको भी ब्लॉक करने की कोशिश की, शी हैज़ दिस सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स. शी इज लॉयल पर्सन. स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अगेन, लॉयलिटी, ब्यूटी, क्योंकि उसकी ब्यूटी से कहीं इसको प्रॉब्लम था. आई गेस शी कैन नॉट हैंडल दिस फीमेल.
नाउ शी इज़ इन हर हर्ट क्योंकि इसको रिजेक्शन मिल रहा है। कोई पोजीशन है जो ये पोजीशन लेना चाहती थी, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड, अब्यूज़ करके पावर को, और इसके पास शायद मनी है, मनी बहुत है शायद इस फीमेल के पास, और शी इज़ यूजिंग दिस मनी इन टू ब्लॉकिंग टू अदर फीमेल्स लाइफ, जो उसकी अपनी फ्रेंड ही हो सकती है। अगर फ्रेंड नहीं है तो किसी किस्म की इनकी कभी लाइफ में दोस्ती हुई होगी या कोई बातचीत हुई होगी जिससे क्वीन ऑफ वॉन्ड ने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि बिहाइंड द सीन इसको बैड रेपुटेशन करने में ये पूरा साथ दे रही है। शी इज़ अनइंटरेस्टेड विद दिस बिकॉज उसको पता है ये एनबीएस है, दैट्स वाई। तो ये एक्सपोज होने वाली एक जो भी है, ये किसी को साइको बुला रही थी बिहाइंड द सीन। ये अपनी फ्रेंड से बातें निकलवा लेती थी और फिर बाद में उसे प्रोटेक्ट करती थी कि शी इज़ दिस साइको। आई कैन नॉट मेक, तीसरी दफ़ा स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का आ रहा है कार्ड मेरे पास, हालांकि मैं काफ़ी शफल कर रही हूँ, राइट। और ये एक्सपोज हो जाएगा कि ये जो जिसको साइको कह रही थी, शी इज़ द रियल पर्सन जिसके पास स्पिरिचुअल पावर्स और गिफ्ट्स हैं, और शी इज़ द वन हु इज़ रियली विश कर रही थी बैड कि किसी को भी लीगल इश्यूज आ सकें। ये किसी की क्रिएटिविटी को अपना क्लेम कर रही थी कि इसकी अपनी चीज़ें हैं। ये किसी के काम को चुरा के क्लेम कर रही थी कि इसने मेरे से चुराई हैं और शी इज़ द क्रेजी वन। तो एक्सपोज हो जाएगा जिसको भी क्रेजी करार करने की कोशिश कर रही थी थ्रू लीगल वे में, लीगल मैटर में, तो ये एक्सपोज हो जाएगा शी इज़ द वन हु इज सम काइंड ऑफ साइकोपैथिक पर्सन, सम काइंड ऑफ, इसका कोई मेडिकल मुझे हिस्ट्री नज़र आ रही है, बट शी इज़ हाइडिंग वेरी ब्यूटिफुली कि शी डिड नॉट हैव एनी मेंटल इश्यूज, बट आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ, इसकी कोई मेडिकेशन है, ये कोई वॉशरूम में रखती है कहीं मेडिकेशन, आई एम सीइंग थ्रू माई थर्ड आई, शी इज़ गेटिंग सम काइंड ऑफ मेंटल और रिलैक्सेशन और सम काइंड ऑफ ड्यूल पर्सनैलिटी इस फीमेल की, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स की, और शी इज़ इससे हार बर्दाश्त नहीं होती है। और आई एम सीइंग कि जैसे कोई फीमेल है उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है और बार बार घूम रही है ऐसे ऐसे मीन शी कैन नॉट हैंडल हर सेल्फ ईजीली, बट शी इज़ वेरी ब्यूटिफुली ट्राई टू पोर्ट्रे समबडी एल्स पर्सनैलिटी, इम्पर्सनेट एक्चुअली। तो ये विश अपॉन इसने जो बैड किसी के लिए किया था, शी इज़ नाउ गोइंग टू स्टक फेयर, और वो दूसरे पर्सन को रिलीज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग वापस ले रहे हैं इसको, जो कंपनी वाले हैं या जो जॉब वाले हैं। अगर कोई लीगल मैटर था, कोई लीगल वे में कोई ऑफिशियली कोई जॉब है, तो वहाँ पे अगर शी इज़ वांटेड टू बी हायर हर सेल्फ एज अ रियल पर्सन, तो वहाँ पे भी एक्सपोज हो जाएगा। और दिस कंपनी और दिस ऑर्गेनाइजेशन इवन इस लॉ इन्फोर्समेंट, इवन दो कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट गोइंग टू हैव दिस पर्सन एनी मोर, और दे आर क्रिएटिंग द बाउंड्रीज, और दे गोइंग टू अप्रोच। इन्होंने कहीं पास में अप्रोच करने की कोशिश करी थी, तो शी इज़ द वन हु मैनिपुलेटेड दिस थिंग। या यहाँ पे कोई मेल है किसी की, वहाँ पे किसी की मेल को जो है रीरोट किया जा रहा है, ताकि ये लीगल और ऑफिसर्स लोग जो हैं ये रियल पर्सन से कनेक्ट ना कर पाएँ। तो ये एक्सपोज हो जाएगा। यहाँ पे चाइल्ड सर्विस को भी इन्वॉल्व किया था इस क्वीन ऑफ सॉर्ड ने पास्ट में, या इसकी जब मेंटल स्टेट जब पता चलेगी तो शायद इससे बच्चे ले लिए जाएंगे, इसलिए कि शी इज़ वेरी हेविली ऑन ड्रग्स और शी कैन नॉट हैंडल हर सेल्फ। इसका गुस्सा बहुत तेज है। या शी इज़ द वुल्फ इन शीप क्लोथिंग एक्चुअली। इसका साइलेंट, ये साइलेंट जो शो करती है ऐसे, इज ओनली पोर्ट्रेट, इज ओनली सम काइंड ऑफ मुखोटा पहना हुआ है, मास्क। बिहाइंड द सीन he is tried to manipulating and fighting forcefully to getting somebody else money, somebody else job, somebody else business. She is haunted because इसने कभी कोई काम नहीं किया, but if she was the one who tried to, यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट या ऑर्गेनाइजेशन जो भी अप्रोच करना चाह रही थी,
किसी को क्वीन ऑफ वॉन्ड को शी इज़ द वन हु इसने ज़्यादा पोर्ट्रेट किया कि वो तो साइको है, मैं रियल पर्सन हूँ, आई एम द स्पिरिचुअल पावर, आई नो हाउ टू कनेक्ट टू द अदर वर्ड्स, यू नो दिस काइंड ऑफ स्टफ। और जिसकी वजह से नाउ शी इज़ हॉन्टेड बिकॉज इसने कुछ रिचुअल किया है पोर्ट्रेट करने के लिए सब चीज़ें, और वो जो भी रिचुअल इसने किया था कुछ टाइम के लिए चला, लेकिन अब नाउ इज बैकफायर्ड, नाउ शी इज़ रनिंग। क्योंकि इसकी इंट्यूशन है ही नहीं, कभी लाइफ में इसको कभी इंट्यूशन नहीं थी इसकी। डिवाइन मैस्कुलिन को सच पता चल जाएगा क्वीन ऑफ वॉन्ड के बारे में, और क्वीन ऑफ सॉर्ड ने क्या गेम खेला है, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स के बारे में पता चल जाएगा, इसकी बैड हैबिट्स जो हैं, ये मास्क पहना हुआ था इसने, आई कैन नॉट मेक इट अप, ये कोई कॉप ट्विन है, जिसको जो रियल ट्विन है कॉप, ये इन्वेस्टिगेट कहीं कर रहा था, या इसको समझ में आ रहा था कि क्वीन ऑफ सॉर्ड रियल पर्सन नहीं है, क्योंकि इसको जो जॉब दी जा रही थी ये इसको सही से, मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि कोई पर्सन है, कोई कॉप में वो पर्सन है, कोई लॉ इन्फोर्समेंट वाला है, वो उसने किसी को हायर किया है, इस फीमेल को, क्वीन ऑफ सॉर्ड को, और उसने इसको कोई केस दिया करने के लिए, और शी डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू कनेक्ट टू आउट ऑफ द वर्स एनर्जीज इजीली, और ये खुद से झूठ बोली थी, और कुछ कंटेंट इसने चुराया था, कुछ चीज़ें इसने चुराई थी जिसको यूटिलाइज करने की कोशिश करी थी इसने। समबडी थर्ड पर्सन, शी इज़ यूजिंग समबडी टू स्टीलिंग क्वीन ऑफ वॉन्ड एनर्जीज, नाउ शी इज़ रिमूव फ्रॉम क्वीन ऑफ वॉन्ड एनर्जीज, प्लक आउट इजीली, मतलब उसके एंसेस्टर्स को प्लक आउट कर दिया, जिसकी वजह से शी कैन नॉट स्टील एनी इंफॉर्मेशन, एनी डाउनलोड्स, एनी नॉलेज अबाउट क्वीन ऑफ वॉन्ड। इवन ये इसने किसी से रीडिंग भी ली है तो उसको रीडिंग में भी कुछ नहीं पता चला। नाउ शी इज़ द स्टफ, और डिवाइन मैस्कुलिन को पता चल जाएगा जो कॉप है कि शी इज़ नॉट ए रियल पर्सन, ये इससे प्ले कर रही थी, ये शेडी है, ये इसको पता चल जाएगा, ये सिर्फ मनी के लिए कर रही थी, इस जॉब की मनी के लिए कर रही थी, ये मनी उसको चाहिए थी इस जॉब से, ठीक है। दैट इज़ द एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न आई एम गेटिंग, ठीक है। लेट्स सी व्हाट द अदर। इस वीक में, इस वीकेंड पे बहुत कुछ एक्सपोज्ड होने वाला है, तो एक्सपोजर्स जो हैं वो होने वाले हैं सारे, ठीक है। तो मुझे वो मिल रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे 2-3 सिचुएशनशिप हैं। जो एयर एलिमेंट है उसमें कोई ऐसी जॉब है जो कि इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, जो कि कोई कल्टेड है, कल्ट से रिलेटेड, कल्ट इंडस्ट्री है वहाँ से। और एक पर्सन अर्थ में ये कोई लॉ इन्फोर्समेंट की जॉब है जो कनेक्टेड है किसी से। व्हाट इज़ दी वर्गो मैसेज फॉर वीकेंड इवेंट? मैं बस इसको लास्ट करूँगी, बाकी शायद मैं कल या परसों करूँगी दोबारा दूसरे वाले, क्योंकि थोड़ा सा मेरे बेटे को भूख लगी, काफ़ी टाइम हो गया। ओके, पास्ट में कोई इल्यूजन्स था क्वीन ऑफ कप को लेके, ये एक्सपोज होने वाला है। यहाँ पे जस्टिस मिलेगा, यहाँ पे ब्लॉकेजेस ख़त्म होंगी, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास चल के खुद आएंगी जो से ले गई थी, ठीक है। क्वीन ऑफ कप को इंट्यूटिव पर्सन हो सकती है, मेल भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पास्ट में कुछ लोगों ने इसकी पॉसिबिलिटीज़ को ब्लॉक करने की कोशिश की थी। डिवाइन फेमिनिन की, यहाँ पे कोई डिवाइन फेमिनिन है जिसका कुछ स्टॉकर हैं, कुछ लोग जिन्होंने जानबूझ के इसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक करने की कोशिश की थी। कुछ इल्यूजन्स क्रिएट किए थे इन स्टॉकर्स ने, या कुछ झूठ बोला था कि वो इसको स्टॉक कर सकें, इलीगल सर्वेलेंस कर सकें इसको। ये कोई स्कॉर्पियो जिसने किया था। डिवाइन फेमिनिन अगेन, मेरे 2 कार्ड्स के डिवाइन फेमिनिन आ रही हैं, सी डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन।
स्पिरिचुअल, शी इज़ हाईली हाईली स्पिरिचुअल पर्सन जो कि ग्रीडी नहीं है, ये एक्सपोज हो जाएगा। ओके यहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज होगा और जहाँ जहाँ इसको रिजेक्शन दी गई थी वहाँ पे सब चीज़ें ओपन हो गई। यहाँ पे डर्टी ऑफर दी गई थी, लोग इससे दूर रहे। डिवाइन मैस्कुलिन, यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन को सच पता चलेगा डिवाइन फेमिनिन के बारे में। ओके बेटा, ओके वेट। जानबूझ के इन्होंने उसको ह्यूमिलेट करने की कोशिश किया था या उसको ये बताने की कोशिश किया था कि तुम जो काम कर रही हो या जो भी तुम करना चाहती हो लाइफ में, इट्स यू कैन नॉट डू दिस, तुम भी कर नहीं सकती हो, ये सही नहीं है। या फिर इसको गैस लाइटिंग किया गया था, ठीक है, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ के मूव ऑन कर दिया अपनी लाइफ में। उसको पता चल गया, उसके एंसेस्टर्स ने बताया कि ये इसके साथ खेल रहे हैं। इसके 8 हाउस के साथ खेला है इन्होंने, प्लूटो की ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश की गई थी यहाँ पर, या वर्गो ने किया या ये वर्गो खुद है। ये हार्ट ब्रेक है उन सब लोगों के लिए जो ऑब्सेस थे इसके ऊपर, या इसको ऑब्सेसिवली इसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, या ये चाहते थे कि ये अपनी बाउंड्रीज डाउन कर दे और ये लोग इजीली इसको स्टक कर सकें, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, व्हाट इज द एनर्जी फॉर वर्गो नाउ? क्या लोगों को पढ़ाया गया था इसके अगेंस्ट पास में, इंडल्जमेंट किया गया था, लेकिन इसके पास ब्लेसिंग आ रही है बिकॉज शी इज विनिंग। इनका डे ड्रीम जो था इस इंट्रोवर्टर को ब्लॉक करने का, क्योंकि इसके परसेवरेंस और रिलैक्समेंट से इनको प्रॉब्लम था। दीज पीपल आर स्टबर्न, इसको स्टक करने की कोशिश में लगे हुए थे, या लेकिन इसके एंसेस्टर ने इसकी हेल्प की कि अपनी लक को ये या अपने आप को मनवा सके। लाइक शी, इसकी कोई बिहाइंड द सीन कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या जिसके साथ इसकी फैमिली हो सकती है, जो बिहाइंड द सीन इसकी लक के साथ खेल रहे थे, इसको यूटिलाइज कर रहे थे एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली। शी इज़ नो कि कैसे उसको यूज़ किया गया। कोई थर्ड पार्टी है जो कि बहुत गुस्से में इस वक्त, क्योंकि वो पर्सन एक्सपोज हो रहा है, जो कि पास्ट में बहुत ज़्यादा शो करने, इसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी एज अ केयरिंग लविंग मखोटे के, क्योंकि इसको अलाइंसेस मिल रहे, क्योंकि इसकी बेस पे ये समझ रही थी या समझ रहा था ये थर्ड पार्टी जो भी है इसकी लाइफ में कि ये आराम से अलाइंसेस क्रिएट कर लेगी, मास्क पहन के इसको ट्रैप कर लेंगे, बट ये इसके फेथ से नहीं खेल पाए। इन्होंने कोई चीज़ भेजी है थ्रू डिविनेशंस के, इसको लोगों को ब्लाइंड करने की कोशिश किया है। कोई ये सब कुछ सिर्फ मनी के लिए था, रियल स्टेट के लिए, होम के लिए, ऑर्गेनाइजेशन, वो फाउंडेशन के लिए। यहाँ पे कोई मनी है इन्वॉल्व है, मनी मैटर, और ये फैमिली नहीं चाहती कि मनी इसके पास जाए, जिसकी वजह से सारा गेम खेला गया। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि इसके लाइफ में ब्लॉक किए गए हैं। लेकिन इसने ज़ीरो से स्टार्ट किया और फिर से इसके एंसेस्टर्स ने बताया कि ऐसे से काम करना चाहिए, ऐसे से करना चाहिए, और फिर ये भी एक्सपोज किया कि कौन कौन लोग शामिल हैं और कैसे कैसे लोगों ने इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इन्वेस्टिगेट, इंट्रोस्पेक्शन, वर्गो। नाउ दिस पर्सन्स कम आउट फ्रॉम दिस लैक मेंटालिटी, डेट इज़ द एनर्जी, और ये लोग एक्सपोज होने वाले एक्चुअली, ये जो लोग भी हैं वर्गो की लाइफ में। ठीक है, ओके, अब लास्ट हमारा टॉरस रह गया है। लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी फॉर टॉरस। ठीक है, एनर्जी फॉर टॉरस। यहाँ पे कोई टॉरस ब्लॉक हो रहा है जो कि एम्परर रिवर्स है, कार्मिक एनर्जी है कोई टॉरस। या
ये फैमिली हो सकती है, कोई कोई फैमिली, यहाँ पे कोई फैमिली है जिसमें से एक कपल है, एम्परर रिवर्स, एम्प्रेस रिवर्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, या क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स, सॉरी क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट। इसके इनहेरिटेंस को, इसके मनी को लेने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। फिर इसकी फाउंडेशन के अगर कोई पर्सन बिजनेस करता है, करती है, तो इसके उसको लिए थर्ड पार्टी है, कोई कैंसर, कोई थर्ड पार्टी है जो बिहाइंड द सीन इसको ब्लॉकेज करने की कोशिश में लगी हुई थी, लगा हुआ था, ठीक है। लेकिन इसने वॉक अवे किया इन सब चीज़ों से और इसकी लाइफ में चीज़ें ओपन हुई हैं। ब्लॉकेजेस जहाँ हुए हुए थे, दिस पर्सन क्लोज दिस पीपल्स फ्रॉम हर और हिज लाइफ। इसने अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीख लिया है। एक सेकेंड में भी आते हैं। पास्ट में किसी को मनी दिया गया था, इसकी लाइफ में, इसकी के लव लाइफ है तो उसकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स करने के लिए, यहाँ पे डिलेस करने के लिए इसकी ज़िंदगी की डिफरेंट चीज़ों में, अगर उसके फैमिली है, इसके बच्चे हैं और ये अपने फाइनेंशियल सिचुएशनशिप में जो है वो ठीक ना रहे, ये सब बिहाइंड द सीन सब कुछ चल रहा था। ये पूरी एक समझ लो कि पूरा ग्रुप ऑफ पीपल डूइंग थे। क्वीन ऑफ कप रिवर्स है यहाँ पर कोई फीमेल जिसने किसी कपल को हायर किया हुआ था ये सब करने के लिए, किसी की आंटी हो सकती है, ये एक्सपोज होने वाला ही है। इसे लॉ में भी किसी को फाइट किया था। ये फीमेल बहुत रिच है और ये अपने मनी को गलत वे में इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। या बहुत करप्शन है यहाँ पे, बहुत करप्शन है, सी लॉट्स ऑफ द करप्शन है यहाँ पे। बहुत टाइम से 21 ईयर का साइकिल यहाँ पे टूट रहा है। 21 ईयर से कोई फीमेल है, किसी की आंटी है, क्वीन ऑफ कप रिवर्स, जो किसी के साथ खेली थी। किसके साथ खेली थी? यहाँ पे कोई फीमेल आई थी शायद, कोई पॉजिटिव आया, कोई फीमेल या मेल है, कौन है? लेट्स सी, मुझे याद भी नहीं है। अच्छा, इसने कोई मैजिक किया था किसी के, क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड और क्वीन ऑफ, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड की या क्वीन ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड की लाइफ में इनको एक दूसरे को मिलना है। मीन दे हैव टू डू समथिंग, कुछ सम बिजनेस इनका हो सकता है, कोई वर्क हो सकता है, कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है। बिहाइंड द सीन कोई आंटी है वो जो नहीं चाहती हो, और वो आंटी बिहाइंड द सीन बहुत से किसी कपल को उसने हायर किया, फिर थर्ड पार्टी को हायर किया, लॉ में एक कपल को हायर किया कि भाई किसी न किसी वे में ये लोगों को मनी ना मिले। ये कोई कपल है, किसी फैमिली, एक फैमिली दूसरी फैमिली के अगेंस्ट है, यानी कि कोई कपल है उसके अगेंस्ट पूरी फैमिली है, जो मुझे एनर्जी मिल रही है। और ये जो किया जा रहा है बेसिकली ये टॉरस कोई मेल है जो करवा रहा है, वो किसी क्वीन ऑफ कप रिवर्स को यूटिलाइज कर रहा है, इन सब को अलाइन करके एक कपल के अगेंस्ट। पता नहीं क्यों मुझे नज़र आ रहा है कि कोई फैमिली है जो किसी कपल के अगेंस्ट है, और उस फीमेल और मेल जो क्वीन ऑफ वॉन्ड और क्वीन ऑफ कप दोनों अपराइट हैं, इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, करना चाहते हैं ये लोग कि कहीं भी इनको ना देखा, पूरी कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ ये प्रिविलेज रिवर्स फीमेल है, कोई जो नहीं चाहती, जो चाहती मनी इसके पास है, लेकिन उसको डिसअपेयर हो रहा है यहाँ पे, या क्योंकि ये कपल को ही मिल रहा है अनएक्सपेक्टेड इनकम। ये कोई कपल है जिससे मनी, उनकी इनहेरिटेंस, उसके और उसके पता नहीं क्यों ऑर्गेनाइजेशन कह रही हूँ मैं, कोई फाउंडेशन को चुराने की पूरा घर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पे लोग एक्सपोज हो रहे हैं पास्ट की चीज़ों को लेकर। 2021, 2025 में ये लोग
यहाँ पे किसी फैमिली ने किसी बच्ची को या बच्चे को सेक्रीफाइस करने की कोशिश की है और 25 में ये लोग एक्सपोज होने वाले हैं। और वो बच्चा बच्ची जो भी है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड है, क्वीन ऑफ कप है। ओ भाई आई एम सेइंग दैट किंग ऑफ वॉन्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड है। यहाँ पे ऑफिशियल लोग एक्सपोज होंगे, ये हाउस इनको नहीं लेना, ये लोग इसलिए जा रहे थे, झूठ बोला था इन्होंने कोई, अब इनकी जर्नी ब्लॉक हो गई है क्योंकि ये लोग रियल फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, ये जानबूझ के कर रहे हैं किसी को तकलीफ देने के। मैरिज कपल कंसर्न, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैरिज कपल को एक कंसर्न मिलेगा अगर मैरिज नहीं है तो तब भी, लेकिन यहाँ पे कोई भी पर्सन बैड हेल्थ में नहीं है इस कपल में से। यहाँ पे वेल्दी मैन जो वेल्दी बनने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे कोई कपल है जिसको कोई ट्विन फ्लेम कपल है जिसको कोई कॉपी कैट किया जा रहा है उस कपल को मनी के लिए। ये लोग जेल में जाने वाले हैं और ये थीप लोग एक्सपोज होने वाले हैं। यहाँ पे किसी के बिजनेस को, ये कोई बिजनेसमैन बिजनेस वूमेन हो सकते हैं जिसको बिजनेस के लिए पूरा घर लगा हुआ है, पूरा फैमिली लगा हुआ है इसके किसी के बिजनेस को हथियाने के लिए, क्योंकि उस बिजनेस से कनेक्टेड है मनी, इनहेरिटेंस। और यहाँ पे किंग ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट है जिसको कॉपी कैट कर रहे हैं किंग ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप। वाओ, मैं कह रही हूँ ना कोई कपल किसी को कॉपी कैट कर, एक कपल दूसरे कपल को कॉपी कैट कर रहा है। और ये कपल कौन है? क्वीन ऑफ कप रिवर्स, किंग ऑफ कप रिवर्स। शी इज दी होप और ही इज सम काइंड ऑफ सेक्सुअली एडिक्शन, नॉट अ रियल पर्सन। दीज आर, यहाँ पे कोई कपल है दूसरे कपल को कॉपी कैट करे। किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड इज अपराइट लीडर पर्सन और ये लोग टोटल ड्रामा पर्सन है। ये एविडेंस को जलाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लोग पकड़े जा रहे हैं, लोग हेट कर रहे थे, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे इस कपल को। ये कोई पावर कपल है और दूसरा कपल पावर नहीं है, ये जस्ट टॉक्सिक सम काइंड ऑफ कपल है। या इमोशनल इंटेलिजेंस, इस कपल के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई है क्वीन ऑफ वॉन्ड और किंग ऑफ वॉन्ड में, जिसकी वजह से ये कपल एक्सपोज हो गया जो कॉपीकैट कपल है। और कॉपीकैट जो कपल है ना उसको बिहाइंड द सीन कौन पर्सन कर रहा था? टॉरस रिवर्स पर्सन। यहाँ पे कोई पिम्प है, टॉरस रिवर्स कोई पिम्प को रन करता है और वो चाह रहा था पैसे कमाना किसी से। सिचुएशनशिप अबाउट एक्सपोर्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट, एनवी, एक्सपेक्टिंग, न्यू बिगनिंग इन लोगों को नहीं मिल रही, इस पिम्प कपल को न्यू बिगनिंग नहीं मिल रही। ये इलीगल जो पुलिस को भी इन्होंने शामिल किया तो ये भी सामने ट्रैश आ जाएगा कि सब ड्रामा था, ये सब ड्रामा था। रेड लिपस्टिक स्टेन्स भी एक्सपोज होने वाले हैं यहाँ पे। इनको एंड पता चलेगा कि ये कपल खुद ही अपने आप से ये फेक अपॉलॉजी एंड में देगा ये कपल उस कपल को। ये चीटर कपल है एक्चुअली, दे आर चीटिंग टू ईच अदर। इन्वेस्टिगेशन, ये पास में इन्वेस्टिगेशन हुई है, यहाँ पे कोई एक कपल दूसरे कपल को, यहाँ पे कोई रियल ट्विन फ्लेम है उनको फेक ट्विन फ्लेम जो है ना कॉपी कर रहे हैं। आई एम गेटिंग थिंक, ठीक है, दिस इज द एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर दिस टॉरस। और बिहाइंड दिस इन इस पिम्प को जो रन कर रहा है वो पर्सन वो टॉरस रिवर्स है, दैट पर्सन इज गोइंग टू एक्सपोज, ठीक है। आई एम गेटिंग दिस, पता नहीं किसकी एनर्जी है, बहुत ख़राब है, लेकिन यहाँ पे कोई पिम्प है जो पिम्प के अंदर जो है बिहाइंड दिस इन स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली यूटिलाइज कर रहा है, फेक कपल को इम्पर्सनेट करने की कोशिश कर रहे हैं रियल ट्विन फ्लेम के साथ। दैट इज द एनर्जी आई एम गेटिंग। ओके, थैंक यू सो मच, आई एम गोइंग नाउ। और ये जो भी लोग हैं ये लोग को चलो एक दफ़ा एंसेस्टर से ले लेते हैं मैसेज, ठीक है, उसके बाद बंद करते हैं।
ओके, व्हाट इज़ दी सिचुएशनशिप हियर। अच्छा, यहाँ पे जो एक कपल है वो पीस मेकर नहीं है, और जो पीस मेकर नहीं है वो एक्सपोज्ड होगा, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे। दूसरे लोग स्टार सीड्स हैं, एनिमल से कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ दिस सिचुएशनशिप अबाउट टॉरस। नो सोहान, नो हिटिंग, ओके, नो हिटिंग बॉय। या दिस पीपल नॉट अ टॉरस इज़ नॉट अ रियल स्टार सीड, ये एक्सपोज्ड हो जाएगा, और इसका कोई गार्डियन से कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ शेप शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। इसका हार्ट चक्र भी ब्लॉक है, ठीक है, और ये रियल ऑरिकल नहीं है, ये रियल ट्विन फ्लेम्स नहीं है। हाई प्रीस्टेस रिवर्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप रिवर्स जो है, हाई प्रीस्टेस रिवर्स है, जो कि रियल हाई प्रीस्टेस बनने की कोशिश कर रही थी, और यहाँ पे किंग ऑफ कप रिवर्स जो है, जो कि किसी और किंग ऑफ वांड रियल को कॉपी कैट कर रहा था। ये लोग वाइस वन है जो रियल ट्विन फ्लेम है, और ये लोग वाइस वन नहीं है। कोई ऑटम में मैजिक किया था इस फेक ट्विन फ्लेम कपल ने। वर्गो रिवर्स है कोई फीमेल यहाँ पे, वाइट फिश रिवर्स है। आई कैन नॉट मेक इट अप, शी इज़ रियली ट्राइंग हार्ड टू कॉपी, लेकिन नहीं कर पा रही, क्योंकि दूसरे पर्सन जो है वो अल्केमी है, उसके पास पावर्स, मैजिशियंस पावर्स हैं। सो दिस कपल कैन नॉट हैंडल दिस, बिकॉज ये लोग रियल में मैसेंजर नहीं है, ना मैसेज ले पा रहे हैं। जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं वो दोनों स्पिरिचुअलिस्ट हैं, और दे हैव वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ नॉलेज। और जो फेक कार्मिक ट्विन फ्लेम्स हैं, जिसको कोई पिंप यूटिलाइज कर रहा है मनी के लिए, और फॉर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ इल्यूजन इन दिस सोसाइटी, दे आर गोइंग टू एक्सपोज। मेरे गले में चौक होना शुरू हो गया कि मैं सच बोल रही हूँ। आई होप यू लाइक दिस, जिससे भी रेजोनेट कर रहा है, टेक इट एंड डीपली रेस्ट। बहुत टाइम मिक्स एंड मैच की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम फेक कपल इज़ गोइंग टू एक्सपोज दैट इज़ ट्राइंग टू बिहाइंड द सीन, क्रिएटिंग अ ब्लॉकेज फॉर द रियल ट्विन फ्लेम कपल। थैंक यू सो मच, बाय।